Take your mark. सर सर मैं स्विमिंग तो कर लेता हूँ, पर सांस लेने के लिए मुंह जैसे ही बाहर निकालता हूँ वैसे ही मैं रुक जाता हूँ। सर मैं क्या करूँ? स्विमिंग तो आ चुकी है, लेकिन जैसे ही सांस लेने के लिए ऊपर आते हो खड़े हो जाते हो, रुक जाते हो। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, 90% बिगनर्स यही मिस्टेक करते हैं। जब स्विमिंग सीखते हैं तो क्या होता है, पहले फ्लोटिंग सीख लेते हैं, हेड डाउन करके मूव करना सीख लेते हैं, और फिर कोच इनको मिस्टेक क्या करते हैं कि ब्रीथिंग करना सिखा दे, मतलब कि हैंड मूवमेंट करना सिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक इस टाइप की स्विमिंग ये लोग करने लग जाते हैं, फ्लोटिंग करने लग जाते हैं, किकिंग करने लग जाते हैं और हैंड मूवमेंट करने लग जाते हैं, पर ब्रीथिंग सीखते ही नहीं है। और अगर ब्रीथिंग सीख भी लेते हैं पर ये हैंड मूवमेंट्स के साथ ब्रीथिंग करते नहीं बनता है, और ये सभी के साथ प्रॉब्लम होती है। मैं रेगुलर यहाँ पर जो मेरे पास बिगिनर्स आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साइड से सांस लेने की होती है, पानी में सांस कैसे लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाले, 100% फिक्स करने वाले, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। अगर आप वीडियो देखोगे लास्ट तक तो ये जो प्रॉब्लम है आपकी 100% खत्म हो जाएगी। अब देखो मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा रहा हूँ, इन क्लिप्स में आप देखोगे बिगिनर्स ऐसे मिस्टेक्स करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके साथ भी यही मिस्टेक हो रही होगी। देखो अभी आपको क्लिप्स में दिख रहा है, ये स्विमिंग करते 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 रुक जाते हैं। सारी क्लिप्स को आप ध्यान से देखो। तो ये जो क्लिप्स आपने देखी सारी, इसमें से कोई ना कोई आपके साथ भी प्रॉब्लम हो ही रही होगी, और सभी बिगनर्स के साथ यही होता है। तो अभी इसे फिक्स करें कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो एक बात आप समझो कि आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, आप पुल में एंटर करते हो तो बबलिंग्स की प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करते। हम जो बबलिंग्स करते हैं, बाहर मुंह से सांस लेते हैं, अंदर नाक से सांस छोड़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस हमें सबसे ज्यादा करना है। तो जब आप पुल में एंटर करते हो 30 टाइम्स, 30 से 40 बार बबलिंग्स फटाफट नॉन स्टॉप करो। जब आप ये कंटिन्यूअस बबलिंग्स की प्रैक्टिस रोज करोगे तो क्या होगा कि आपको वाटर फील आने लगेगा। ये जो ब्रीथिंग का गेम है, ये देखो आप साइड से सांस लेने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन मिस्टेक कहाँ आ रही है, ये वाटर फील में आ रही है। एक्चुअली में जब आप ऐसे करके, और मिस्टेक आपको ये प्रॉब्लम भी हो जाती है, जब साइड से सांस लेते हो तो मुंह में पानी भी जाने लगता है या फिर नाक में पानी जाने लगता है। तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वाटर फील की। जब आपका हेड अंदर रहता है और जब आप ऐसे करके साइड से सांस लेते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि कब आपका हेड बाहर आ गया है और आपने कब सांस लेनी है और मुंह अंदर डालना है, तो मुंह में पानी चल जाता है। तो मुंह में पानी जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो माउथ है ये वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है। देखो आप इतना मुंह करके सांस लेने की कोशिश करते हो, यहां तक हमारा हेड आना चाहिए, और ये जो कान है ये अंदर, अभी बिगिनर है ना, तो हमको ये कान अंदर ऐसे डुबाने की कोशिश करना है, ऐसे डुबा रहना चाहिए, और यहां से सांस लो और यहीं से अंदर। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस बताता हूँ शुरुआत से, जिन प्रैक्टिसेस को आपको रेगुलर करना है तो आपको ब्रीथिंग पैटर्न समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप जब किकिंग्स करते हो तो किकिंग्स करने के साथ आपको ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपने फ्लोटिंग तो सीख लिया, हैंड मूवमेंट सीख लिया, पर ब्रीथिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो किकिंग्स के साथ में ब्रीथिंग की प्रैक्टिसेस कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो दोनों हाथ से ऐसे पाइप पकड़ लेना है, जैसे मैंने पाइप पकड़ के रखा है। ठीक है, दोनों हाथ से पाइप पकड़ो और किकिंग्स शुरू करो। किकिंग्स की अच्छी सारी प्रैक्टिसेस करो। पहले हम हेड को डाउन करके किकिंग्स की प्रैक्टिस करते हैं। हेड को डाउन कर लो, अंदर बबलिंग्स करते रहो और किकिंग्स करते रहो। जब आप ज्यादा से ज्यादा ये किकिंग्स की प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बॉडी का एंड्योरेंस लेवल बढ़ जाता है और आपके लेग्स ऊपर रहने लग जाते हैं। शुरुआत में क्या होता है कि लेग्स नीचे जाने लगते हैं, अच्छे से चलते नहीं है, तो लेग्स अच्छे से ऊपर चलने चाहिए। जब आपके लेग्स अच्छे से चलने लग जाए तो इसके बाद हमको क्या करना है, ब्रीथिंग करना चालू करना है। साइड से ब्रीथिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब हेड अंदर रहेगा, आप बबलिंग्स कर रहे हो, तो सिंपल हेड को यहां से ऐसे रोटेट करना है। ठीक है, और रोटेट करने के साथ में ये शोल्डर है, ये शोल्डर को भी ऊपर की तरफ उठाना है। और जब आप इजीली करके ऐसे रोटेट कर लोगे
तो सांस लेना है और अंदर जाना है। लेकिन इस बीच में प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सांस लेने के लिए ऐसे रोटेट करते हो तो लेग्स आपके नीचे चले जाते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बता रहा हूँ, बहुत अच्छी टिप्स है। आप जब हेड को अंदर रखते हो तो लेग्स को आराम से चलाओ, स्लो। लेकिन जब आप ब्रीथिंग करने के लिए हेड को बाहर निकालते हो तब आपको लेग्स चलाना है तेज, ठीक है। अब ये जो हेड डाउन रहता है और आप रोटेट करते हो तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो कान है ये ऐसा डूबा रहना चाहिए, ऐसे ऊपर नहीं उठाना है। देखो क्लिप में आपको दिख रहा होगा, ये हेड को ऐसे ऊपर उठा के ब्रीथिंग करते हैं। तो ऐसे ब्रीथिंग नहीं करना है, हमको डाउन करके सिंपल ऐसे रोटेट करना है। तो पहले तो आप ऐसे खड़े हो जाओ और खड़े होके प्रैक्टिस करो। अगर आप सही समय तक यहां तक सांस लोगे और सही समय पे मुंह बंद कर दोगे तो मुंह में पानी नहीं जाएगा, और फिर अंदर बबलिंग्स करो तो नाक में भी पानी नहीं जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखो, जब आप ऐसे करके ब्रीथ कर रहे हो तो ये जो चिन है इसको हमको शोल्डर पे टच करना है। ये बात ध्यान रखो, ये चिन को ये शोल्डर पे टच करना है ऐसे, ठीक है। और ये जो कान है इसको अंदर डूबे रखो। देखो अभी ये सांस लेते टाइम ये चिन जो है शोल्डर पे टच है और पैर चल रहे कंटिन्यूस। ऐसे ही टच करके सांस लेके फिर अंदर जाना है। देखो अगर इजीली बन पा रहा है तो ठीक है, ब्रीथिंग करते बन पा रहे हैं। शुरुआत में यही होगा कि पानी जाएगा नाक में या फिर कान में जाने लगेगा। झटके से ऐसे मुंह करोगे तो पानी जाने लगेगा, शुरुआत में होगा। लेकिन आप प्रैक्टिसेस करते रहो, मोटिवेशन बने रहना चाहिए। आप डिमोटिवेट मत हो कि मेरे से नहीं बन रहा है, आप प्रैक्टिसेस करोगे इजीली होने लग जाएगा, ठीक है। 2-3 दिन इसी की प्रैक्टिस करो, होने लगेगा। अब एक बात और, जब आप सपोज राइट साइड से ब्रीथ करते हो, ठीक है, तो यहां से ऐसे राइट साइड में जो राइट साइड का शोल्डर है थोड़ा सा अप करो और लेफ्ट साइड का शोल्डर थोड़ा सा डाउन करो। तो क्या होगा, बॉडी को रोटेट करना है, मतलब ऐसे ऐसे बॉडी को टिल्ट करना है, ठीक है। तो टिल्ट करोगे तो इजीली आपका हेड भी ऐसे रोटेट होगा और फिर सांस लोगे और अंदर जाओगे बॉडी के साथ, तो पानी भी नहीं जाएगा और ब्रीथिंग भी इजीली होगी। जब ये प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आप फिर क्या करो, किकबोर्ड से प्रैक्टिस करो। जैसे ये किकबोर्ड है, ठीक है, इससे आप ट्रैवल करते हुए साइड ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करो। तो इससे क्या होगा कि जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर चुके हो पाइप पे, किकबोर्ड से प्रैक्टिस करोगे तो पानी जाना बंद हो जाएगा और फिर आप स्विमिंग करते टाइम भी बहुत इजीली ब्रीथिंग कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिसेस करोगे तो आपको ब्रीथिंग बहुत इजीली करते बनेगा। इसमें एक बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक बिगिनर्स करते हैं साइड ब्रीथिंग करते टाइम, वो इंपॉर्टेंट बात ये है, हेड पोजीशन। देखो ये जो हेड है, जब आप ब्रीथिंग करते हो तो जब आप गलतियां करते हो तो ऐसे हेड को ऊपर उठा के ब्रीथिंग करते हो। अब देखो पोजीशन ये है ऐसी, ऊपर हेड है और चिन नीचे, यानी कि आप वाटर के कांटेक्ट में ज्यादा पास में हो। देखो वाटर लेवल और हमारा माउथ पास में है, तो आप यहां से सांस लोगे और अगर गलती से थोड़ा सा नीचे हुआ तो मुंह के अंदर पानी चल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि ये हेड की पोजीशन नहीं होना चाहिए, हेड की पोजीशन ये होनी चाहिए, यानी कि हेड नीचे और चिन ऊपर की तरफ। तो देखो ये वाटर लेवल नीचे है और जो हमारा माउथ है वो ऊपर है, और फिर सांस लेंगे और अंदर जाएंगे तो पानी नहीं जाएगा। देखो कैसे, तो इस बात का आप ध्यान रखो, ठीक है। फिर ऐसे ही आप किकबोर्ड से प्रैक्टिसेस करते रहो और फिर ये हो जाने के बाद जब आप स्विमिंग करोगे तो आप इजीली ब्रीथिंग कर पाओगे।
और फिर भी नहीं कर पाओ, एक बहुत अच्छी ड्रिल बता रहा हूं जिससे आपकी हैंड मूवमेंट के साथ ब्रीथिंग होने लग जाएगी। ठीक है, देखो ये किकबोर्ड पकड़ के रख लिया है, इससे ये ड्रिल को कहते हैं वन आर्म ड्रिल। ये मैंने पहले भी बता चुका है और मैंने आपको लाइव हैंड मूवमेंट्स के साथ कैसे ब्रीथिंग करते हैं आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो, आपको पता चल जाएगा। मैंने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उसमें दिया है स्टूडेंट्स के साथ कि वो लोगों को कैसे मैंने ब्रीथिंग सिखाई है और उसके बाद कैसे उन्होंने हैंड मूवमेंट सीखा है और ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रैक्टिस करते टाइम प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब सीख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और इजीली मूव भी कर रहे हैं। देखो ये वन आर्म ड्रिल कैसे करना है, एक हाथ से किकबोर्ड पकड़ो और एक हाथ मूव करना है और ब्रीथिंग करना है। देखो कैसे। करो, ये जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई है, अगर आप इसकी प्रैक्टिसेस करते हो आपकी ब्रीथिंग 100% फिक्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें और कुछ बचता ही नहीं है और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मिस्टेक कहीं भी नहीं हो रही है। यही प्रैक्टिसेस करो और 100% गारंटी दे रहा हूं आपको यूट्यूब पे ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर मेरी वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को शेयर जरूर करो, क्योंकि जो आप सीख रहे हो वही दूसरे लोग भी सीखेंगे। ठीक, और अब जैसे कि मैंने न्यू पुल ज्वाइन किया हुआ है, मैंने न्यू ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी शुरू कर दिया है। अगर आपके पास कोचेस अवेलेबल नहीं है और आप ऑनलाइन स्विमिंग सीखना चाहते हो तो भी सीख सकते हो। देखो मेरे पास कुछ ऐसी स्टेप्स है, जिन स्टेप्स को आप फॉलो करते हो, अपने पुल में प्रैक्टिस करते हो, तो आप इजीली 20 से 25 दिनों में स्विमिंग आराम से सीख सकते हो, बिना घबराए, बिना पैनिक हुए। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @swimlikepro2024। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो ऑनलाइन ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। आपको पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी और आप बहुत इजीली स्विमिंग सीख सकते हो। सर आपने जो मुझे टेक्निक बताई है ना, उससे तो मुझे मजा ही आ गया है। मैं अब रुक भी नहीं रहा हूँ और मेरी सांस भी अच्छी से आ रही है। थैंक यू सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी स्विमिंग।